राम जय जय राम। श्री 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 धन्ना जाट जी का चरित्र। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा, घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए, परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा हो गया। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बढ़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीत रीति एवं प्रतीत को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी ठाकुर जी सेवा में बड़ी प्रीत है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर लेकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना बालक। धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर जी श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बार बार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो ये भी अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाईं। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते और भगवान पा करके छोड़ देते थे। वहीं यह भी पाते थे। प्रीत की रीत कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीत कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर जाकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए।
शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी के घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। यह बात सर्वविदित है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी के का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याही हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर जी श्री सेन जी के हित के लिए सदा उनके सन्मुख ही बने रहते। 500-600 साल पहले की बात है। बघेल खंड बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान ध्यान और भगवान के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालस की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई बने भगवान राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इनका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इनकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को 1 रुपया बनना पड़ा।
प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सुखानंद जी। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लोहवत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारस मणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था। इनकी आंखों से ऐसा विरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण तथा कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहाबरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे और आपके नेत्र अर्ध निमीलित रहते थे। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की अंगुली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर दर्शन कर आते थे। यह आपका नित्य कृत्य था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब इधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता की प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपर्युक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं हैं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक विभूति हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख न देख सकें, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी
सिप्रा नदी में स्नान करने गए। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है, तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। निश्चिंत समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर किया। जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात, उसी दिन चंद्र हरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आए। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्यादेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री राम जय जय राम,